हेलो 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 फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका कृष्णा लॉ एकेडमी में। मैं हूं ममता। चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हमें पढ़ना है BNS 2023, BNS 2023। और इसमें हमें आज क्या पढ़ना है, तो हमें पढ़ना है कॉमन इंटेंशन। कॉमन इंटेंशन क्या होता है और इसे कहाँ पे बताया गया है BNS के तहत। तो आज की क्लास में हम पढ़ते हैं BNS में इसे सेक्शन 3 के 5 में रखा गया है। इससे पहले IPC चलता था। IPC को रिफिल्ड करके BNS आया और IPC में कॉमन इंटेंशन कहाँ था, तो IPC में ये कॉमन इंटेंशन था सेक्शन 35 में। सेक्शन 35 में IPC में बताया गया था कि कॉमन इंटेंशन होता क्या है और कॉमन इंटेंशन के पनिशमेंट क्या है। और इसे जैसे कि आपको पता है कि IPC के बहुत सारे सेक्शंस को हटाए गए हैं और बहुत सारे सेक्शन को शॉर्ट करके सब सेक्शन में डाले गए हैं। तो ऐसे ही IPC में जो सेक्शन 35 में था उसे हटा करके सेक्शन 3 के 5 में, सेक्शन 3 के सब सेक्शन 5 में रख दिया गया है BNS 2023 के तहत। अब ये तो समझ लिए कि सेक्शन कहाँ है, सेक्शन कॉमन इंटेंशन कहाँ बताया गया है। तो कॉमन इंटेंशन आपको बताया गया है सेक्शन 3(5) में, सेक्शन 3(5) में। अब हमें ये समझना है कि कॉमन इंटेंशन होता क्या है। जैसा कि यहाँ पे बताया गया है, देखिए, when a criminal act is done by a several person is furtherance of the a common intention of all each of such person in is liable for that act in the same manner as if it several done by a him done। कॉमन इंटेंशन, इसे हम अब आसान लैंग्वेज में समझते हैं, अपने आम भाषा में समझते हैं कि कॉमन इंटेंशन होता क्या है। कॉमन इंटेंशन के मतलब है एक व्यक्ति से ज्यादा, यानी कि एक व्यक्ति, वन पर्सन मोर, जो एक व्यक्ति से ज्यादा हो। दो व्यक्ति हो सकता है, तीन व्यक्ति हो सकता है, चार व्यक्ति हो सकता है, पांच व्यक्ति हो सकता है, इत्यादि जितने भी हो, लेकिन एक से ज्यादा हो। दो भी कम से कम दो हो सकते हैं। जब कोई दो व्यक्ति कोई विचार करके, पहले से ही कोई तैयारी करके कोई कार्य को करने जाता है तो इसे क्या कहते हैं, कॉमन इंटेंशन है। दोनों को क्या है, जब एक से दो व्यक्ति एक साथ बैठते हैं, अब बात करते हैं, अब जब दोनों को सोच मिलता है, एक ही बात पर दो व्यक्ति तैयार हो जाते हैं, दोनों के विचार मिल जाते हैं, दोनों डन हो जाते हैं कि हाँ ये कार्य करना है। वो कार्य जरूरी नहीं है कि किसी अपराध के लिए करने जा रहे हो, कोई क्रिमिनल एक्ट ही करने जा रहे हो, या फिर कोई अच्छा काम भी वो करने जा सकता है, तो उसको अभी हम क्या कह सकते हैं, कॉमन इंटेंशन है। दोनों की सोच क्या है, मिल रही है, दोनों को विचार मिल रही है, दोनों को बातें मिल रही है, तो उसे क्या कहते हैं, कॉमन इंटेंशन है दोनों की, दोनों एक साथ कार्य कर। अब वो कॉमन इंटेंशन गलत वे में ये BNS में कब आते हैं, जब आप किसी क्राइम को करने जाते हैं, कोई क्रिमिनल एक्ट को करने जाते हैं। जब दो व्यक्ति मिलके कोई भी ऐसा पहले से ही विचार करता है, जैसे कि यहाँ बताया गया कि कॉमन इंटेंशन BNS के तहत कब अपराध माना जाएगा, तो BNS के तहत तब अपराध माना जाएगा जब कोई व्यक्ति क्रिमिनल एक्ट कर रहा हो, वन मोर पर्सन हो, एक हो या एक से अधिक हो, एक या दो हो सकता है, 1+2 3 भी हो सकते हैं, और उसके बाद क्या है, सेम इंटेंशन हो। क्या हो, इंटेंशन से। मैं इससे पहले वीडियो में आप लोगों को पढ़ाई थी मेंस रिया मैं आप लोगों को मेंस रिया पढ़ाई थी। मेंस रिया होता क्या है, मेंस रिया के मतलब है कि मन का दोषी होना। कोई भी कार्य तब तक अपराध नहीं है जब तक आपका मन दोषी ना हो। जब तक आपका मन सही है, मन दोषी नहीं है, तब तक आप अपराधी नहीं है। आपके द्वारा किया गया कोई भी अपराध तब तक अपराध नहीं है जब तक कि आपका मन दोषी ना हो। मेंस रिया का मतलब है मन का दोषी होना। कोई भी कार्य करने से पहले क्या होता है, मन में पहले चलता है।
हम फॉर एग्जाम्पल लेते हैं कि हमें प्यास लगी हुई है, ठीक है। अब प्यास लगी हुई है तो ये बात पहले किसको पता चलेगी? डायरेक्टली मुझे नहीं, मेरे मन को पता चलेगी। मेरे मन को पता चलेगी कि मुझे प्यास लगी हुई है। मेरे मन से ये आवाज आएगी, अंदर से ये आवाज आएगी, गला सूखेगा कि लगता है मेरे को प्यास, पानी पीना चाहिए, प्यास लग रही है मेरे को। ये कौन कह रहा है? ये मेरा मन कह रहा है। और मेरे मन में ये पहले बात आई, उसके इंटेंशन हुआ कि पानी पीना चाहिए, और तब हम जाकर के पानी पीते हैं। अगर कोई कार्य करने के लिए मन पहले प्रेरित करता है कि हमें चलना चाहिए, हमें खाना चाहिए, किसी से बात करने का मन हो, लेकिन फिर हम रुक जाते हैं। लेकिन होता है ना कि बात कर लेते हैं, जब मन हो तो फिर हम बात कर लेते हैं। तो वो क्या करता है? वो मन करवाता है। तो यहाँ मन दोषी होता है। अच्छे वेब में भी मन करता है और बुरे वेब में भी मन ही करता है। तो मन का दोषी होना बहुत आवश्यक है। मेंस रिया का मतलब ही यही है। आईपीसी और बीएनएस में बताए गए हैं कि मेंस रिया का मतलब क्या? मेंस रिया का मतलब है कि मन का दोषी होना। कोई भी व्यक्ति के मानिए कि वो बहुत कष्ट में है, लेकिन एक होता है कि वो कष्ट सह रहा है, और एक होता है कि नहीं, चलो हम पॉइजन खा लेते हैं। तो वो कौन करवा रहा है? वो मन करवा रहा है। सारे झंझटों से मुक्त हो जाएंगे। वो मन पहले दोषी होता है, वो मन में पहले ये बात आती है। इंटेंशन कहाँ जगता है? वो मन में जगता है, यहाँ दिमाग में चलता है, और उसके बाद हम वो कार्य करते हैं। तो पहले इंटेंशन मेंस रिया से आती है। मेंस रिया कैसा है? कोई भी कार्य कोई करता, 7 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं, जो छोटे से बच्चे होते हैं, 7 वर्ष, हमारे बीएनएस और बीएनएसएस में बताया गया है कि 7 वर्ष से जो छोटे बच्चे हैं, उनके द्वारा किया गया कोई भी अपराध, उनके द्वारा किया गया कोई भी अपराध अपराध ही नहीं है। क्यों अपराध नहीं है? 7 वर्ष से जो छोटा, बीएनएस में ये सेक्शन दिया गया है 20 में, डोली कैपेक्स एंड डोली इनकैपेक्स। डोली कैपेक्स इसमें है, डोली कैपेक्स 21 में, 20 में डोली कैपेक्स और 21 में डोली इनकैपेक्स है। डोली कैपेक्स और डोली इनकैपेक्स का मतलब क्या होता है? तो यहाँ हम समझते हैं। डोली कैपेक्स का मतलब होता है कि व्यक्ति अपराध करने में सक्षम हो, और डोली इनकैपेक्स का मतलब होता है कि वो अपराध करने में असक्षम हो। और वो अपराध करने में सक्षम, और सक्षम कब होता है? जब उसके दिमाग में अपराध को सोचने और समझने की क्षमता होती है। और ये क्षमता कब होती है? तो हम जैसा कि जानते हैं कि 7 वर्ष से छोटा जो बच्चा है, वो ये जान ही नहीं पाता है कि हम जो कार्य कर रहे हैं वो क्या है, सही है या गलत है। उसके मन में मेंस रिया नहीं आ सकता। अपराध अच्छा है या बुरा है, कोई अपराध करने की उसकी जो तैयारी है वो उसके दिमाग में नहीं चल सकता, क्योंकि वो मेंस रिया को नहीं जानता। मेंस रिया उसके दिमाग में आ ही नहीं सकता है। सॉरी 7 वर्ष से जो छोटे उम्र के बच्चे होते हैं वो मेंस रिया को नहीं समझ सकते। इसीलिए उनके द्वारा अगर वो किसी को गोली भी मार देते हैं, किसी को चाकू भी मार देते हैं, तो उनके द्वारा किया गया अपराध अपराध की श्रेणी में नहीं आती है। और वही 7 वर्ष से ऊपर, अब 12 साल से नीचे वर्ग के जो बच्चे हैं वो अपराध करते हैं, तो वो अपराध की श्रेणी में आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते। अब यहाँ पे समझना यह है कि अपराध की श्रेणी में आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि अपराध को देखा जाएगा कि वो समझ रहा है या नहीं, उसके मन में मेंस रिया आ रहा है नहीं। अगर वो किसी अपराध को, अगर यहाँ पे कोई व्यक्ति है और इसने क्या किया ना कि यहाँ पे चाकू चलाया, किसको? इस व्यक्ति को, और ये क्या हो गया कि मर गया, ये मर गया। ये चाकू चलाया इस व्यक्ति को, ये मर गया। और यहाँ पे ये बी नामक व्यक्ति है, ये ए नामक व्यक्ति पे ये चाकू चलाया और ये मर गया। अब ये यहीं पे बैठ के उसी चाकू से इस जमीन को खोद रहा है और खेल रहा है। इसका मतलब है कि उसे पता ही नहीं है कि मेरे द्वारा किया गया कार्य से ये मर गया। उसे ये एहसास ही नहीं, वो मेंस रिया उसके मन में जग ही नहीं रहा, उसके मन में मेंस रिया है ही नहीं कि मैंने उसको मारा, उसको पता ही नहीं है। तो यहाँ पे ये कोई अपराध नहीं किया, इसने कोई अपराध नहीं किया।
नहीं किया। और अगर अगर यहीं पे अगर ये व्यक्ति क्या किया, ये इसने चाकू चलाया, ये मर गया, और यहाँ पे क्या हुआ कि ये भाग गया, ये जो बी नामक बच्चा है वो क्या किया, इसको चाकू चलाया, ये गिर गया, ये मर गया, और ये समझ गया कि ये मर गया और ये भाग गया। इसका मतलब है इसको पता है कि जो मैंने किया है वो एक क्राइम है, जो मैंने किया है वो एक क्राइम है। इसके मन में मेंसरिया आ रहा है और भाग गया, ये अपराध को समझ रहा है, मेंसरिया आ रहा है इसके दिमाग में, तो ये अपराधी हो जाएगा। ये क्या होगा, ये अपराधी हो जाएगा। तो ये मेंसरिया आप समझ गए होंगे कि मेंसरिया कैसे किसी के दिमाग में आ सकती है या नहीं आ सकती है। जब तक किसी के मन में मेंसरिया नहीं हो तब तक वो अपराध नहीं हो सकता है। सेम यहाँ पे सेम इंटेंशन होना, यानी कि उसके मन में मेंसरिया का सेम होना, उसका इंटेंशन सेम होना कि हाँ हमें ये कार्य करना है, इस बात पे वो डन करते हैं कि हाँ हमें किसी के घर में कोई ए और बी दो नामक व्यक्ति है, ए है, ये ए है और ये क्या है, ए प्लस बी, ये दोनों व्यक्ति हैं, और ये दोनों यहाँ पे बैठ के क्या करते हैं कि ये विचार करते हैं, ये सोचते हैं कि हम आज रात क्या करें। तो ये दोनों इस बात पे डन करते हैं, इस बात को डन करते हैं कि हमें सी नामक व्यक्ति के घर में जाके चोरी करनी है। क्या करनी है, चोरी करनी है। ये दोनों इस बात पे डन कर दिए। तो यहाँ पे क्या हुआ, इन दोनों का इंटेंशन सेम हो गया, इन दोनों का सेम इंटेंशन हो गया, और ये क्या करने की विचार कर रहे हैं, क्रिमिनल एक्ट करने की विचार कर रहे हैं, क्राइम करने की सोच रहे हैं। और यहाँ पे क्या है, 1+मोर, वो ये दो व्यक्ति है और दोनों का सेम इंटेंशन हो रहा है। फिर यहाँ पे क्या, प्रीवियस प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं, चोरी अभी कर रहे हैं नहीं, अभी इसी वक्त क्या ये ए और बी इस घर में सी के घर में जाकर चोरी कर रहे हैं, नहीं, चोरी कब करनी है, चोरी रात में करनी है। और ये तैयारी कब कर रहे हैं, प्रिपरेशन कब कर रहे हैं, बैठ के दिन में ही कर रहे हैं। तो क्या हुआ, प्रीवियस प्रिपरेशन हुआ इनका कि हमें आज रात को ये करनी है, दोनों मिलकर इनका प्रीवियस प्रिपरेशन हो गया। फिर इसके बाद क्या आता है आपका, इन्वॉल्वमेंट इन एनी वे इन ए क्राइम। अब इसमें एक मेन बात यह है कि सिर्फ इतना कह देने से ये अपराधी नहीं हो गए, सिर्फ इतना, ये दो ए और बी यहाँ पे बैठे, ठीक है, चलो बैठे, ये दोनों का सेम इंटेंशन बना, ठीक है, एक से प्लस दो व्यक्ति भी है, ठीक है, सेम इंटेंशन भी बन गया, इनका प्रीवियस प्रिपरेशन भी हो गया, तो क्या ये अपराधी हो गए, नहीं, इतना कर देने से ये अपराधी नहीं हो गए। ये अपराधी कब हो जाते, जब ए और बी दोनों मिलके किसी डी नामक व्यक्ति को ये भड़काते, ये उकसाते कि जाओ और सी नामक व्यक्ति के घर में चोरी कर लो, तब ये अपराधी सिर्फ इतने भर में ये अपराधी हो जाते। लेकिन नहीं, ये लोग सेम खुद ही ये प्लान बना रहे हैं कि हमें जाना है और चोरी करना है, तो यहाँ पे ये अपराधी नहीं हुए। इनको अपराधी बनने के लिए क्या करना होगा, इनको अपराधी बनने के लिए वहां पे इन्वॉल्व होना पड़ेगा, वो भी सशरीर, सशरीर अपराधी स्थल पे जो जगह है, जो सी नामक व्यक्ति का जो घर है, उस घर में इसको वहां पे पहुंचना पड़ेगा अपनी शरीर के सहित। ये नहीं कि हमने सोच लिया कि हम वहां चले गए, हमने चोरी कर लिया, ये सोचने से नहीं होता, ये जाने से नहीं होता। अगर वो ए नामक व्यक्ति किसी बी नामक व्यक्ति को खुद ना गए और बी नामक व्यक्ति को भेज दिया तो भी वो अपराधी बन गए ए नामक व्यक्ति, क्योंकि उसने किसी को भेजा अपराध करने के लिए, उसे उकसाया। तो यहाँ पे क्या होता है,
अगर वो खुद नहीं गए तो वो अपराधी नहीं होंगे, उसको उस जगह पे खुद जाना पड़ेगा। और ये जरूरी नहीं है कि उसे चोरी करना ही पड़े। अगर कोई ए नामक व्यक्ति अंदर गया चोरी करने के लिए और बी नामक व्यक्ति बाहर है, लेकिन उस जगह पे है, सी नामक व्यक्ति के घर के द्वार पे खड़ा है, तो भी ये अपराधी हो जाएगा। इसको हम समझाएंगे अच्छे से। उसके बाद क्या था, फिजिकल, यही है। ये तो हो गया कि शरीर इसको यहाँ पे पहुंचना होगा, डन। और फिर यहाँ पे क्या था, फिजिकल होना चाहिए। फिजिकल इसको क्या है, प्रेजेंट होना पड़ेगा वहां पे। अपराध में इन्वॉल्व होने के साथ साथ इसको फिजिकल वहां पे प्रेजेंट होना पड़ेगा। इतना स्टेज है जो कॉमन इंटेंशन को दर्शाता है। अब कॉमन इंटेंशन में कुछ केस लॉ आए हैं। उस केस लॉ में क्या कहे गए हैं ये हम समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे बारेंद्र कुमार है वर्सेस इम्परेटर। बारेंद्र कुमार को इस केस को ऐसे बताया गया कि एक पोस्टमैन था, पोस्टमैन के नाम से भी ये जाना जाता है। पोस्टमैन में उसके अंदर लूट करने, पोस्टमैन के जो पद होता है उसको गोली मार दिया गया। किसके द्वारा, बारेंद्र कुमार के साथी के द्वारा। कुल 4 लोग थे, बारेंद्र कुमार और उसके साथी थे 4। चारों गए लूट करने के लिए। था कि एक पोस्ट मास्टर के घर में बारेंद्र कुमार लूट करने के लिए गया। ये सिर्फ अकेले नहीं था, बारेंद्र कुमार अकेले नहीं था। एक था बारेंद्र कुमार प्लस इसके साथ में इसका 4 मित्र था इसका, जो इसके साथ गया था। ये लूट करने के लिए गया था। पोस्ट मास्टर के जो पद होते हैं उनके घर में गया था, उनके यहाँ लूट करने के लिए गया था। लेकिन वो एक होता है ना, बारेंद्र को कोई 4 लोग किसी के घर में चोरी करने गए और वहां पे क्या होता है कि एक जन क्या करेगा कि चोरी करेगा, दूसरा जन क्या करेगा कि देखेगा कि घर में कोई आ ना जाए, तीसरा जन क्या करेगा कि लाइट दिखाएगा, और चौथा जन क्या करेगा कि जल्दी जल्दी से सारे गेट वगैरह को खोलेगा, रास्ता दिखाएगा। ऐसा कुछ काम बटे होते हैं क्रिमिनल्स के बीच भी, कौन क्या करेगा। इसी प्रकार से बारेंद्र कुमार को कहा गया कि वो गेट पे ही रहे, ये अंदर नहीं गया। इसने क्या किया कि गेट पे खड़े रहा। इसका ड्यूटी था कि ये देखता रहे कि कोई बाहर से अंदर ना आए, ये गेट पे खड़ा होके बस यही देखता रहा कि कोई बाहर से अंदर ना आए। और अंदर इसके बाकी 4 साथी लूट रहे थे, सामान पैसा वगैरह जो भी हो अंदर लूट रहे थे। तभी देखते देखते थोड़ी देर के बाद बारेंद्र कुमार के कानों में एक आवाज आई, बड़ी तेज से गोली चलने की आवाज आई। क्या है, गोली चलने की आवाज आई। बारेंद्र कुमार दौड़ के अंदर गया और उसने देखा कि जो पोस्ट मास्टर था वो मर गया, उसे गोली चला दी। इसके इन साथियों में से किसी एक ने, इसने कुछ नहीं किया, इसने बस देखा कि गोली चला दिया। ये बाहर खड़ा था। जब केस फाइल, सब लोग भाग गए गोली चला करके। क्यों? क्योंकि इसको पता ही नहीं था कि यहाँ पे गोली चलने वाली। इसको पता था कि सिर्फ हम लूट करेंगे और लूट करके अपने घर वापस आएंगे, बंटवारा करेंगे। लेकिन इसके साथियों ने क्या किया कि पोस्ट मास्टर को गोली से मार डाला और वहां से भाग निकले। और बारेंद्र कुमार वहां खड़े होकर बस देखते रह गए। उसे भागने में देर हो गई, तब तक पुलिस आ गई और बारेंद्र कुमार पकड़ा गया। और बारेंद्र कुमार को जजमेंट में पता है क्या मिला। इसको जब ट्रायल के थ्रू कहा गया, बारेंद्र कुमार ने कहा कि मैंने तो गोली चलाई ही नहीं, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैं तो बस लूट करने गया था। हाँ, मैं अपराध करने गया था, लेकिन मर्डर का नहीं, मैं तो चोरी का अपराध करने गया था, लूट का करने गया था। मैं बाहर देख रहा था कि कोई बाहर से अंदर ना आए, बस इतना सा अपराध था, मैंने गोली नहीं चलाई। लेकिन जजेस ने इस पे कहा कि भले ही आपने गोली नहीं चलाई, भले ही आपने मर्डर नहीं किया, लेकिन आपने उस अपराध में शामिल थे,
आप क्या हुए, कॉमन इंटेंशन के थ्रू अपराधी हुए, आप कॉमन इंटेंशन में थे। और यहाँ पे वीरेंद्र कुमार को क्या हुआ, फांसी की सजा दी गई। फांसी की सजा दी गई। जजमेंट में यही आया कि वीरेंद्र कुमार को फांसी की सजा दी जाए। वीरेंद्र कुमार को फांसी हो गई, क्यों, क्योंकि यहाँ पे वो कॉमन इंटेंशन में आता है। कॉमन इंटेंशन का मतलब है कि यहाँ कोई ये बात आवश्यक नहीं है कि आपके हाथों से वो अपराध हुआ ही हो, आप बस इन स्टेज को पूरा करते हैं। आप क्रिमिनल एक्ट कर रहे हैं, आप 1 से 2 व्यक्ति के साथ में हैं, उसके बाद आपका सेम इंटेंशन है कि हाँ हमें ये करना है, और उसके बाद प्रीवियस प्रिपरेशन है, और आप उस क्राइम में इन्वॉल्व है। अगर आप उसमें इन्वॉल्व हो और फिजिकल वहां पे आप प्रेजेंट है उस जगह पे, अब जो क्रिमिनल जो क्राइम स्थल है, जो क्राइम प्लेस है, वहां पे आप अगर प्रेजेंट है तो आप अपराधी हो गए, भले ही आपके हाथों से अपराध किया गया हो। यानी एक एग्जांपल यहाँ पे और मैं देती हूँ कि जैसे देखो A + B + C और +D, ये चारों व्यक्ति क्या किया ना, ये चारों व्यक्ति यहाँ पे H नामक व्यक्ति के घर पे चोरी करने के लिए गया, चोरी करने। अब यहाँ पे क्या हुआ कि चोरी करने तो ये गए चारों, लेकिन वहां पे जाने के बाद पता चला कि जो H नामक व्यक्ति है, इसके परिवार में इसकी वाइफ, इसके बच्चे घर पे है, लेकिन जो ये H नामक व्यक्ति है ये एक दुकान पे है। ये क्या है, अपने दुकान पे है। और इसमें ट्विस्ट तब आ जाता है कि ये चारों लोग क्या करते हैं कि इनके पूरे परिवार को धमकाते हैं कि हमें तिजोरी की चाबी दो। फिर ये लोग कहते हैं कि तिजोरी की चाबी तो मेरे पास है ही नहीं, तो मैं दूं कहां से, मेरे पास तो है ही नहीं, क्योंकि तिजोरी की चाबी हर रोज जो एच नामक व्यक्ति है ये अपने दुकान पे अपने साथ लेके चला जाता है, तो मैं कैसे दे दूं। अब ये चारों क्या करें, तिजोरी तोड़ने की कोशिश की, तिजोरी नहीं टूटी। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो चारों है उनमें से जो ये ए नामक व्यक्ति है उसे भेजा जाता है ये एच नामक व्यक्ति के दुकान पे, किस लिए, चाबी लेके आने के लिए। एच को डरा के धमका के लेके आओ, उसके साथ चाबी लेके आओ, तब हम चोरी करेंगे। ये क्या करते हैं कि ए नामक व्यक्ति जैसे ही दुकान के लिए निकलता है, ए जैसे ही दुकान की तरफ बढ़ता है, एच नामक व्यक्ति उसी समय घर आ जाता है। ए नामक व्यक्ति एच नामक व्यक्ति के दुकान की तरफ निकलता है चाबी लाने के लिए, तभी ये एच नामक व्यक्ति अपने घर आ जाता है, और बी सी डी यहाँ पे मौजूद होता है, लेकिन ए क्या करता है, ए यहाँ पे नहीं होता। ए यहाँ से निकल के दुकान चला जाता है चाबी लाने के लिए। अब उसे पता नहीं होता है कि एच पहले ही घर आ रहा है, और रास्ते में वो घर पहुंच जाता है, जब तक ये रास्ते में ही होता है, और ये घर आता है, चाबी अपना दुकान पे ही इससे छूट जाता है। बाय मिस्टेक ये चाबी दुकान पे छोड़ देता है, घर आता है, बी सी डी क्या करता है कि एच से चाबी मांगता है कि तुम चाबी दो, और ये कहता है कि चाबी तो मेरे पास है ही नहीं, मैं दुकान पे ही चाबी छोड़ आया, मुझे क्या पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है, मैं भूल गया, बाय मिस्टेक मैं भूल गया, बट अच्छा हुआ कि मैं भूल गया। जैसे ही एच नामक व्यक्ति इतनी बात बोलता है, बी सी डी क्या करता है, गोली चला देता है, बी सी डी गोली चला देता है, और एच नामक व्यक्ति वहीं पे मर जाता है, ये वहीं पे मर जाता है। गोली चलाते वक्त यहाँ पे कौन रहा, बी सी डी, सिर्फ इतने 3 लोग रहे। ए क्या किया, वहां से निकल चुका है, ए वहां से निकल चुका है। उसके बाद जब पुलिस को खबर हुई, पुलिस आई, सबको पकड़ा गया, ए नामक व्यक्ति को भी पकड़ा गया, क्यों, क्योंकि वो भी इस अपराध में शामिल था। तो अब बताइए, यहाँ पे फिजिकल में तो सिर्फ ये 3 ही थे,
ये तो था नहीं ना, ये फिजिकल नहीं था वहां पे, ये दुकान के लिए निकल चुका था। तो क्या ये अपराधी हुआ? ऑफ कोर्स हुआ, ये अपराधी हुआ, क्योंकि ये था वहां पे, ये क्राइम में, ये उसी कार्य में आपराधिक जो कृत्य था उसी का एक हिस्सा था। वो चाबी लेके आना, चाबी लाने क्यों जा रहा था? क्योंकि ये लूट कर सके, क्योंकि तिजोरी खोल सके और तिजोरी खोल के सामान निकाल सके। ये इसी इंटेंशन के साथ तो जा रहा था चाबी लाने। ऐसा तो नहीं है कि चाबी ला के एच नामक व्यक्ति को कहता है कि भाई साहब आप अपनी चाबी दुकान पे भूल गए थे, लीजिए मैं आपको लौटाने आया हूँ। नहीं, ये लेके आता और क्या करता? लूट करता। इसका इंटेंशन अपराधी था, इसका इंटेंशन एक क्रिमिनल एक्ट करने का था। तो इसीलिए यहाँ पे ये ए नामक व्यक्ति भी अपराधी हो गया और सबके साथ सेम पनिश किया गया, सेम पनिशमेंट किया गया, फांसी की सजा सबको दी गई और सबको मर्डर के लिए पनिशमेंट किया गया। मुझे उम्मीद है कि मैं ये समझाने में आज सफल हुई हूँ कि कॉमन इंटेंशन होता क्या है। मुझे उम्मीद है कि आप सब ये बात समझे होंगे कि कॉमन इंटेंशन क्या होता है। कॉमन इंटेंशन का मतलब एक से अधिक व्यक्ति, जो कम से कम 2 हो सकता है और अधिक से अधिक कितना भी हो सकता है, जब एक साथ बैठ के कोई प्रिपरेशन करे, कोई सेम इंटेंशन के साथ ये बात करे कि हमें यहाँ पे ये अपराध करना है और फिर जाकर के वहां पे वो अपराध करे, तो वो दोनों को, वो सारे के सारे कॉमन इंटेंशन के तहत वो पनिश किया जाएगा, कॉमन इंटेंशन में आया जाएगा। भले ही किसी उसमें से किसी एक व्यक्ति के द्वारा मेन अपराध मर्डर किया गया हो या जो भी किया गया एक व्यक्ति के द्वारा किया गया, बाकी सब भले ही उसके साथ में इधर उधर कहीं भी खड़ा हो, लेकिन वो सब भी पनिश किया जाएगा, वो सब भी अपराधी माना जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। अगर आज की वीडियो आप सबको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, हमें बताइए कि आगे कौन सा सब्जेक्ट है जो आपको समझ में नहीं आता है, कौन सा ऐसा टॉपिक है जो मैं आप सबके लिए लेके आ सकती हूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।